महाकाल की भस्म आरती से भी अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर दृश्य धरती पर साल में केवल और केवल एक बार ही फाल्गुन शुक्ल द्वादशी पर देखने को मिलता है, जब काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भोलेनाथ जी अपने प्रिय गणों के साथ मग्न होकर होली खेलते हैं। यहाँ होली खेलने का ढंग और रंग दोनों ही अलग होता है। होली खेलने का ढंग जहां रोमांचित तो करता है लेकिन डराता भी है। जो भी एक बार इस होली को देख ले तो यकीन मानिए वो उम्र भर इसे भुला नहीं सकता। इसका रंग जो चढ़ता है फिर उसे मिटाया नहीं जा सकता है, फिर चाहे आप उसे हटाने के कितने ही जतन क्यों न कर लें। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप इस होली को खेलने का तरीका देख लें, एक बार के लिए आपके होश उड़ जाएंगे और आप इस पर सहजता से यकीन भी नहीं कर पाएंगे। मगर ये होली अपने आप में अनूठी और अद्भुत है। तो चलिए जानते हैं इस अनूठी और अनोखी होली के बारे में। असल में ये होली रंग, गुलाल और पानी से नहीं खेली जाती है बल्कि चिता की भस्म से खेली जाती है। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के अगले दिन यानी फाल्गुन शुक्ल द्वादशी पर बाबा भोलेनाथ स्वयं मध्याह्न स्नान करने के बाद चिता भस्म से होली खेलते हैं। इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात यह भी है कि महादेव के साथ अघोरी और नागा साधु भी भस्म से होली खेलते हैं। कहते हैं ये होली हजारों वर्षों से यहाँ खेली जा रही है। दरअसल काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म से होली खेली जाती है, जहाँ चिताएं दिन रात जलती रहती है। इसे मृत्यु से जुड़े भय को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। ये भी कहते हैं कि काशी बनारस जहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है, तो सोचिए भला यहाँ की होली आम होली कैसे हो सकती है। यहाँ रंग नहीं बल्कि चिता की राख उड़ती है, गुलाल नहीं बल्कि भस्म लगता है। इतना ही नहीं, इस दौरान चारों तरफ शंख, डमरू और तांत्रिक मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है। ये ओघड़ परंपरा का सबसे जीवंत उदाहरण माना जाता है, जिसे देख पाना आसान नहीं है। इस होली को मसान की होली नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, किंतु ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि शिव की अलौकिक लीला का हिस्सा है, जहां मृत्यु का डर मिट जाता है और आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती जाती है। इस दिन काशी की गलियों में लोग हर हर महादेव के जयकारों के साथ मृत्यु का जश्न मनाते हुए निकलते हैं और शमशान घाटों पर जाते हैं और वहां पर चिता की राख से होली खेलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इस होली में अदृश्य शक्तियां, भूत, प्रेत और शिव के गण भी शामिल होते हैं। यहाँ लोग निडर होकर उल्लास और भक्ति के साथ इस अनूठी होली को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करने के बाद मसान में होली खेली थी। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बनारस के लोग हर साल मसान की होली खेलते हैं। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर माता पार्वती का गोना कराने के बाद उन्हें काशी लेकर आए थे। तब उन्होंने अपने गणों के साथ रंग व गुलाल से होली खेली थी, लेकिन वे शमशान में बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जीव जंतु आदि के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद भोले शंकर ने शमशान में रहने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेली थी। तभी से काशी विश्वनाथ में मसान की होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता यह भी है कि आम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तांत्रिक परंपराओं को मानने वाले साधुओं के लिए होती है। बिना तांत्रिक दीक्षा के इसमें शामिल होना अनुष्ठान के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इस होली में विशेष रूप से तांत्रिक, अघोरी और नागा साधु हिस्सा लेते हैं, जो मृत्यु को मोक्ष का द्वार मानते हैं। इतना ही नहीं, वे शिव की भक्ति में लीन होकर चिता भस्म से खुद को रंगते हैं। खास बात यह कि मसान की होली महाशिवरात्रि के बाद मनाई जाती है, जब शिव बारात के बाद अपने गणों के साथ इस महाशमशान में उत्सव मनाते हैं। तब ये होली शिव भक्तों के लिए बेहद खास होती है। वास्तविकता में यदि आप मसान की होली को देखेंगे तब आप इसे गहराई से महसूस करेंगे कि मसान होली सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो इंसान को मृत्यु का भय छोड़कर जीवन को खुलकर जीने का संदेश देती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।